अब दोस्तों ये खबर है यहां से अल जजीरा की, राइट। और ट्रंप डिनाइज सीकिंग समिट विद शी, सेज दैट ही मे विजिट चाइना। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके पहले कि ये पूरा समझाऊं ना आपको, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये रॉयटर्स की कहानी है और ये है 8 जुलाई की। ये आज की नहीं है, ये आज की नहीं है, ये है 8 जुलाई की। चाइना वॉर्न्स ट्रंप ऑन टैरिफ्स, थ्रेटन्स रिटेलिएशन ऑन सप्लाई चेन डील्स। साफ सीधी बात है। ये देखिए, ये 8 जुलाई की, ये आज की नहीं 8 जुलाई की है। People's Daily says dialogue is only part to lasting trade pact, says China must stick to principles on tariffs, warns nations against US tariff deals that harm China. China warned the Trump administration on Tuesday against reigniting trade tension by restoring tariffs on its goods next month and threatened to retaliate against the nations that strike deals with the United States to cut China out of supply chains. Simple सी बात है। चाइना ने बोला देखो, जो तुम बनियान पहनते हो ना, जो तुम मोजे पहनते हो, जो तुम जांगिया पहनते हो, वो तक चाइना में बनता है। जो तुम रिमोट का बटन दबा के अपनी टीवी ऑन करते हो, राइट, माइक्रोवेव में तुम्हारा खाना बनता है, ओवन में खाना बनता है, जो एसी तुम्हारे घर में चलता है, जो कार तुम ड्राइव करते हो, जिस मोटरसाइकिल में जाते हो, जो साइकिल चलाते हो, ऊपर से नीचे तक जो तुम्हारे घर के फर्श में टाइल लगे हैं और जो तुम्हारे घर की छत पे पेंट है ना, ये सारा का सारा चाइना। हां, तुम मार्केट हो, चाइना के लिए सबसे बड़ा मार्केट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीन ने अमेरिका को बोला, लेकिन बात ध्यान रखना, अगर तुम हमारे ऊपर लगाओगे ना, हमें तो फिर और मार्केट मिल जाएंगे। तुम कहां से लाओगे ये सब चीजें? अगर तुम ये चाहते हो कि अमेरिका में ये सारी चीजें बनाओ, तो भाई बनने में कई साल लगेंगे। अचानक ओवरनाइट तो माइक्रोवेव नहीं बनता, आपको इकोसिस्टम सेटअप करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। और कितनी चीजें बनाएगा ट्रंप, आखिर कितनी चीजें बनाएगा? ये धमकी खुल के 8 जुलाई को दे दी चाइना ने। अब जब चाइना ने वापस धमकी दी, ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूंगा और वहां पे चाइना जो है वो थर थर कांपेगा। ओ भाई ट्रंप ने मुंह खोल दिया, ओ भाई ट्रंप ने कुछ बोल दिया। चाइना ने एनकाउंटर कर दिया ट्रंप का, सीधा ठोका ट्रंप को चाइना ने, राइट। अब ये कह रहा है द फेक न्यूज इज रिपोर्टिंग दैट आई एम सीकिंग अ समिट विद प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना। दिस इज नॉट करेक्ट, आई एम नॉट सीकिंग एनीथिंग। आई मे गो टू चाइना बट इट वुड ओनली बी एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट शी व्हिच हैज बीन एक्सटेंडेड, अदरवाइज नो इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप जो खुद फेक न्यूज फैला रहा है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में कोट अनकोट सीज फायर मैंने करवाया था, 27 बार रिपीट कर रहा है, 28 बार रिपीट कर रहा है और आगे भी रिपीट करता रहेगा जब तक ये राष्ट्रपति रहेगा। ओ मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया, मैंने करवाया। ठीक है, ये बंदा अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जा रही है, और जो खुद फैला रहा है वो कुछ नहीं। Trump and Xi could possibly meet on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit taking place in South Korea from 30th October 2025 to 1st November 2025. Trump and Xi last met face-to-face in 2019 at the G20 summit in Osaka, Japan. अच्छा, अब ये देखिए साहब, on Monday, US Treasury Secretary Scott Bessent, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट एंड चाइनीज वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग मेट इन स्टॉकहोम, स्वीडन to kick off 2 days of talks focused on reaching a trade deal before the end of a 90-day tariff truce that ends on 12th August 2025. ठीक है, अब ये देखना ट्रंप के डर की इंतहा। आज मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप कितना डरा हुआ है चाइना से, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये अमेरिकन्स को कोट कर रहा हूं, मैं खुद नहीं कर रहा, अमेरिकन्स को कोट कर रहा हूं। देखिए, Besant said in an interview with the Bloomberg television last week that the administration was in a very good place with China now and the August deadline could be extended in a 90-day increment. यानी कि अगस्त की डेडलाइन थी, अगर तुमने अगस्त तक नहीं करा तो चाइना हम टैरिफ डाल डाल के तुम्हारा भरता बना देंगे, धमकी थी। अब ये कह रहा है कि नहीं, हम 90 दिन और इंक्रीज कर देंगे इसको चाइना के लिए, कोई बात नहीं। यानी कि यह आदमी थूक के चाटने वाला है ट्रंप। ये पहले धमकी देता है, फिर उसको लगता है कि दूसरा आंखें दिखा रहा है, फिर कहता नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे, तुमने सीरियसली ले ली। ये देखिए ना, कह रहा है ये वेरी गुड प्लेस विद चाइना। ये बेसेंट कह रहा है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ये कह रहा है कि that the administration was in a very good place with China. चाइना के साथ हम बड़ी अच्छी जगह पे हैं, we are in a very good place and the August deadline could be extended in a 90-day increment, यानी कि और 90 दिन।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक पहुंच जाएगा ये मामला, यानी कि कंफर्टेबल हमें टाइम मिल जाएगा। हम चाइना को टाइम दे रहे हैं, हम इतने अमेरिकन इतने बड़े दिल वाले हैं कि हम चाइना को टाइम दे रहे हैं, हम शी जिनपिंग को टाइम दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। यहां पे उल्टा चाइना कह रहा है बेटा तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को टैरिफ लगाना है बकवास मत कर, लगा के देखा, एक बार लगा के देखा टैरिफ, फिर हम तेरा भरता बनाएंगे। चाइना ने बोला कि तुम्हारी सप्लाई चेन, देखो साफ सीधी बात चाइना कह रहा है, चाइना वार्नड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्यूसडे अगेंस्ट रीइग्नाइटिंग trade tension by restoring traffic on its goods next month and threatened to retaliate against nations. जो भी अमेरिका का साथ देगा चाइना उसको छोड़ेगा नहीं। सिर्फ अमेरिका को नहीं छोड़ेगा ये चाइना नहीं बोला है, वो तो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा ये बात क्लियर है, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ ये बात नहीं है, बाकी जो जो अमेरिका के साथ सांठगांठ करेगा और चाइना के खिलाफ काम करेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और चाइना ने बोला बेटा ऐसा है, सप्लाई चेन तो हम कंट्रोल करते हैं, तुम्हारी चोंच इतनी क्यों खुल रही है यार, सप्लाई चेन वी कंट्रोल द सप्लाई चेन, मार्केट हम कंट्रोल करते हैं, हम चाइना है, नल बंद करो उसका। तो आज की तारीख में दोस्तों ट्रंप जो है ना एकदम डिफेंसिव पे जा चुका है। ये जो खबर है दोस्तों ये ली है हमने द हिंदू से। टॉप चाइनीज यूएस ट्रेड ऑफिशियल्स हडल इन स्वीडन फॉर सेकेंड डे ऑफ थॉर्नी टॉक्स ओवर टैरिफ्स। यानी कि ट्रंप फिर भी धीरे धीरे अपना कह रहा कि यार मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम लोग जरा धमकियां दो चाइनीज को जरा हल्की हल्की। तो हल्की आवाज में ये लोग, यूएस हैज फाइनलाइज्ड द टैरिफ एग्रीमेंट विद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक ब्रिटेन, Japan and the European Union following the Liberation Day tariff announced by the President Trump in April. However, China remains the most significant unresolved case. Chinese and US trade officials entered their second day of negotiations on 29 July 2025 in Stockholm, Sweden. Ahead of Tuesday's session, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson met with US officials including Jemison Greer and Besant. Greer noted that while tensions persist, regular meetings are a positive sign, describing the discussions as constructive and going in the right direction, though he couldn't confirm if an extension would happen. अब देखो, पिछले सर्वे में क्या बोला था कि हम एक 90 दिन का एक्सटेंशन दे देंगे, यहां पे ये क्या बोल रहा है कि अब हमें नहीं पता कि एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा। चाइना ने खुल के बोल दिया है कि तुम्हारे एक्सटेंशन की ऐसी की तैसी, तुम्हें एक्सटेंशन देना है दो, नहीं देना है मत दो। यानी कि इफ यू कम यू आर वेलकम, इफ यू डोंट कम यू आर मोस्ट वेलकम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। द टू साइड्स backed off the brink during bilateral talks in Geneva in May and agreed to a 90-day pause which is set to end on August 12th. They currently stand at US tariffs of 30% on Chinese goods and Chinese 10% tariff on US products. तो दोस्तों moral of the story is this: Donald Trump is a bully. Donald Trump आपको धक्का देने की कोशिश करेगा and if you stand your ground, अगर आपने बोला चल बिना, आपने ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया कि बॉस नहीं होगा। भारत ने भी तो यही काम करा है। ट्रंप कह रहा है सब कुछ ठीक है, भारत ने बोला डन, वी आर रेडी टू साइन, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिल सकती। वो कह रहा नहीं, हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, वो आपकी मर्जी है। देखो हम तो आपको मना नहीं कर सकते, मोदी जी का ट्रंप को ये कह सकते हैं कि तुम टैरिफ ना लगाओ, नहीं उसकी मर्जी है, लगाए, हमें लगाना होगा हम भी लगाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं आएगा अमेरिका। दूसरी चीज है कि भारत दोस्तों कई देशों से बात कर रहा है अग्रीमेंट के बारे में। यूके के साथ साइन हो गया है, अभी हमारा ओमान के साथ पेंडिंग है, राइट। हमारा यूरोप के साथ, यूरोप के 4 देशों के एक ग्रुपिंग के साथ हमारा साइन हो गया। हमारे और कई देशों के साथ, साउथ अमेरिका में, इधर उधर दुनिया भर के हमारे साइन हो रहे हैं। तो यानी कि वी आर स्लोली एंड स्लोली, जो एक रिलायंस था ना अमेरिकन मार्केट पे, उसको हम लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दैट एन अनस्टेबल मैन इज गोइंग टू बी इन द व्हाइट हाउस फॉर द नेक्स्ट 3.5 years एंड वी मस्ट इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द नेगेटिव अमेरिकन इन्फ्लुएंस। कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? मुझे बड़ा मजा आया और मुझे हंसी भी बड़ी आई। ये ट्रंप जो इतना बड़बोला है ना, गिगिया आ रहा है, मिमी आ रहा है, थोड़ी सी ट्रंप की तबीयत भी खराब सी लग रही है मुझे।